हेलो स्टूडेंट्स, तो आज लेके आए वापस से हम आपके लिए कुछ नेमिंग रिएक्शंस देखते हैं। उसके लिए पहले पिचेक्स। तो द वेरी फर्स्ट थिंग HN3 जिसको हम बोलते हैं हाइड्राजोइक एसिड। नेक्स्ट है C6H5N2Cl जिसको हमने पहले भी देखे हैं, बहुत पॉपुलर कंपाउंड जिसको हम बोलते हैं BDC, दैट इज बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड। नेक्स्ट है Al2O3 जिसको हम बोलते हैं एल्यूमिनियम ऑक्साइड या फिर एल्यूमिना भी बोलते हैं। नेक्स्ट है R4NOH जिसको हम बोलते हैं टेट्रा, और 4 कार्बन रहेंगे तो मेथ एथ प्रो ब्यूट तो ब्यूटाइल, टेट्रा ब्यूटाइल अमोनियम एंड दैट इज अ हाइड्रोक्साइड। तो नेक्स्ट है वो है CH3COCl, हम पहले भी देख चुके हैं इसको, इथेनॉइल क्लोराइड या फिर एसिटिल क्लोराइड भी बोलते हैं इसको हम। नेक्स्ट कंपाउंड है NH3 जिसको हम बोलते हैं अमोनिया। इसलिए बताया गया है क्योंकि इसी के बेस पे अगले 3 कंसेप्ट है। अगर यहाँ से एक हाइड्रोजन हट जाए और उस पर एक R यानी कि एल्काइल ग्रुप अटैच होता है तो उसको हम बोलते हैं 1 डिग्री अमाइन। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है अगर इसमें से और एक हाइड्रोजन हटाते हैं हम और उस समय एक H बचेगा तो 2 एल्काइल ग्रुप अटैच होंगे तो उसको हम बोलेंगे 2 डिग्री अमाइन, क्योंकि इस नाइट्रोजन से 2 एल्काइल ग्रुप अटैच हो रहे हैं। उसके बाद वापस से अगर एक H हटा दें तो उससे क्या हो जाएगा, 3 एल्काइल ग्रुप अटैच है नाइट्रोजन से, इसलिए इसको बोलते हैं हम 3 डिग्री अमाइन। 4 डिग्री अमाइन इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि सारे हाइड्रोजन इसके खत्म हो चुके हैं और ये मेन फंक्शनल ग्रुप है यहाँ पे, इसलिए इसको रिमूव करना इम्पॉसिबल है। बढ़ते हैं हमारे नेमिंग रिएक्शन की तरफ। पहली नेमिंग रिएक्शन है मेंडियस रिएक्शन। इसमें जो है हम लेते हैं एल्काइल साइनाइड और उसकी रिएक्शन हाइड्रोजन से करवाते हैं। इस समय जो हमारा कैटलिस्ट होता है वो सोडियम प्लस एल्कोहल लेते हैं। इससे क्या होता है, हमको जो कंपाउंड मिलता है वो RCH2NNS2। ओके स्टूडेंट्स, इसको एक एग्जाम्पल से बेटर वे से समझ सकते हैं। सपोज हमने यहाँ पे मिथाइल साइनाइड लिए और उसकी रिएक्शन जब हम हाइड्रोजन से करवाएंगे, कैटलिस्ट विल रिमेन सेम, सोडियम प्लस एल्कोहल, तो उस समय CH3 CH2 एंड NH2 यानी कि 2 हाइड्रोजन इस कार्बन पे और 2 हाइड्रोजन इस नाइट्रोजन पे अटैक करेंगे तो ये हमको मिलता है CH3 CH2 NH2 जिसका नाम है इथाइल अमाइन। ओके स्टूडेंट्स, चलते हैं नेक्स्ट नेमिंग रिएक्शन की तरफ जिसका नाम है श्मिट रिएक्शन। इसमें क्या होता है, हम एसिडिक एसिड लेते हैं और उसकी रिएक्शन HN3 से करवाते हैं। HN3 हमने आपको बताए थे हाइड्राजोइक एसिड बोलते हैं। जब इसकी रिएक्शन होती है तो उस समय जो कैटलिस्ट होता है वो हमारा सल्फ्यूरिक एसिड होता है। इस रिएक्शन में क्या होता है स्टूडेंट्स, यहाँ से CO2 अलग हो जाती है और N2 गैस अलग हो जाती है, बाकी यहाँ से NH जो है इस हाइड्रोजन से मिलकर NH2 बना के इस मिथाइल से अटैच हो जाता है, तो हमको मिलता है CH3NH2 विच इज़ अ मिथाइल अमाइन। ओके स्टूडेंट्स, इसी को अगर हम एराइल ग्रुप में देखें तो एराइल ग्रुप में बेंजीन का हम एसिड ले रहे हैं, दैट इज अ बेंजोइक एसिड। उसकी रिएक्शन जब HN3 से मतलब हाइड्राजोइक एसिड से करवाते हैं उस समय भी कैटलिस्ट H2SO4 ही रहेगा, तो उस समय हमको C6H5 और यहाँ से NH2 अटैच होता है जैसे हमने यहाँ देखे थे, तो हमको मिलता है एनिलीन और कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन गैस एज इट इज एक्स्ट्रा कंपाउंड मिलते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट नेमिंग रिएक्शन की तरफ जिसका नाम है कपलिंग रिएक्शन। ओके स्टूडेंट्स, कपलिंग, यहाँ पे जो कपलिंग हुई है एक्चुअली वो BDC और एनिलीन की हुई है। ये रिएक्शन है BDC और एनिलीन की, इन दोनों की जब रिएक्शन करवाते हैं तो स्टूडेंट्स जब ये रिएक्शन हो रही है तो उस समय यहाँ से एक H और एक Cl रिमूव होता है, देयर इज -HCl होगा यहाँ से, और उस समय टेम्परेचर जो होता है वो है 0 से 5 डिग्री सेल्सियस। तो उस समय जब ये H और Cl रिमूव होते हैं तो आपस में ज्वाइंट हो जाएंगे, तो किस तरीके से होंगे, ये है हमारे पास C6H5, फिर उससे N2, Cl यहाँ से रिमूव हो चुका है, Cl यहाँ से रिमूव हो चुका है और यहाँ बचा है NH और फिर एक बेंजीन रिंग। तो इसको हम क्या पढ़ते हैं समझते हैं, इसका जो नाम है वो है डाईएजो अमीनो बेंजीन। डाईएजो क्यों है, क्योंकि हमने आपको बताया कि N2X जो है वो डाईएजो ग्रुप होता है। देन अमीनो क्यों है, क्योंकि NH2 का ये अमीनो है, देन उससे एक बेंजीन अटैच है। ओके स्टूडेंट्स, सो बेसिकली डाईएजो हो गया, देन अमीनो एंड बेंजीन। ओके, ये येलो कलर का कंपाउंड मिलता है हमको। ओके स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं आगे। फिर इसको 40 डिग्री सेल्सियस पे और इसको हीट किया जाता है, उससे हमको नया कंपाउंड मिलता है। तो इसमें क्या होता है एग्जैक्टली हम समझते हैं, ये बेंजीन वैसे का वैसे मिलता है, देन N2 एंड देन हमको ये वाला बेंजीन इस नाइट्रोजन अटैच होकर के, और ये NH जो है, जब ये NH इधर जाएगा तो यहाँ पे जो एक स्टूडेंट्स हाइड्रोजन है वो हाइड्रोजन यहाँ से अटैक करेगा NH पे, तो NH2 बन जाता है और वो इधर से अटैच हो जाता है। ओके स्टूडेंट्स, अब इसका नाम देखते हैं, इसका नाम है पैरा अमीनो एजोबेंजीन। ओके स्टूडेंट्स, ये नाम ऐसा क्यों है देखते हैं। इस पैरा पोजिशन पे ये अमीनो अटैच है, देन ये एजोबेंजीन जो है दूसरे साइड पे अटैच है। ओके स्टूडेंट्स, सो बेसिकली अब हम देखते हैं जो ये कंपाउंड मिलता है वो ऑरेंज और रेड कलर का मिलता है। ओके स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट नेमिंग रिएक्शन की तरफ।
जो नेक्स्ट नेमिंग रिएक्शन है स्टूडेंट्स वो है एमोनोलिसिस। इसमें क्या होता है, हम एल्काइल एल्कोहल लेते हैं और उसकी रिएक्शन NH3 से करवाते हैं और उसको हीट करते हैं विद द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट Al2O3, जिसको हम एल्यूमिना बोलते हैं, एल्यूमिनियम ऑक्साइड भी बोलते हैं। इस समय क्या है, ये NH2 यहाँ से RNH2 हो जाता है और एक H बच के यहाँ H2 बना देता है। ओके स्टूडेंट्स, इसको फिर जो ये हमको RNH2 मिला हुआ है इसको हम 1 डिग्री अमाइन बोलते हैं, हमने बताए थे। फिर इसको वापस से हम एल्काइल एल्कोहल से रिएक्शन करवाते हैं तो उसमें H2O निकल जाता है और हमको मिलता है R2NH। ओके स्टूडेंट्स, R एक और आ जाएगा यहाँ से R2 एंड देन NH और ये H2O रिमूव हो जाता है तो हमको मिलता है R2NH विच इज़ अ 2 डिग्री अमाइन। फिर उसको और एक ROH देते हैं और रिएक्शन करवाते हैं तो और एक पानी वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होता है, फिर हमको मिलता है R3N, जिसको हम बोलते हैं 3 डिग्री अमाइन। उसकी रिएक्शन अगर हम और ROH देंगे तो हमको मिलता है R4NOH। इस समय N की जो है N पे प्लस ये डिनोट कर रहा है कि नाइट्रोजन की वैलेंसी यानी कि जो बॉन्ड बनाने की कैपेसिटी होती है वो 3 होती है, पर क्योंकि यहाँ पे 4 बना रहा है इसलिए नाइट्रोजन पे प्लस आयन आ गया है। तो इसका नाम हमने आपको बताया था, दैट इज टेट्रा ब्यूटाइल अमोनियम हाइड्रोक्साइड, हमने प्रीवियस में आपको बताए थे। बढ़ते हैं आज के लास्ट नेमिंग रिएक्शन की तरफ विच इज़ एसिटिलेशन। तो मैंने आपको पिछले लेक्चर में आपको बताया था कि एसिटिलेशन की और एक रिएक्शन है विच इज़ अ ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग द नाइट्रोजन। ओके स्टूडेंट्स, तो आज हम वही देखने वाले हैं। ये आपको याद रखना है कि एसिटिलेशन कौन सा पूछा गया है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो हमने यहाँ पे क्या लिया हुआ है देख रहे हैं हम, C2H5 और NH2 है विच इज़ द इथाइल एमाइन। उसकी रिएक्शन हम CH3COCl से करवाते हैं विच इज़ द इथेनॉइल क्लोराइड या इसी को एसिटिल क्लोराइड भी बोलते हैं। इन दोनों की रिएक्शन हम एक बेस के कैटलिस्ट के प्रेजेंस में करवाते हैं। तो उस समय क्या होता है स्टूडेंट्स, ये जो नाइट्रोजन है इस पर ये नाइट्रोजन जो है इस कार्बन पे अटैच हो जाता है। देखते हैं कैसे हो रहा है रिएक्शन, C2H5 देन N और ये जो 2 H है वो उसके लिए इस तरीके से अटैच हो जाएंगे और ये नाइट्रोजन जो है उस कार्बन से अटैच हो जाता है और बाकी जो रिमेन एवरीथिंग इज सेम, बस चेंज ये है क्योंकि अब इस कार्बन पे हम देख रहे हैं पहले डबल बॉन्ड था तो ये जो है डबल बॉन्ड हटके रिमूव होकर सिंगल बॉन्ड बनता है क्योंकि अपना एक इलेक्ट्रॉन बेसिकली गेन कर लेता है, उससे अपना इलेक्ट्रॉन जो है खींच लेता है वापस, तो वहाँ सिंगल बॉन्ड बच जाता है, इसलिए ऑक्सीजन पे 1 माइनस चार्ज हमको मिलता है। ओके स्टूडेंट्स, अब इसको और रिएक्शन जब करवाते हैं तो हमको दिख रहा है कि जो HCl है वो रिमूव हो जाएगा तो हमको जो बाकी कंपाउंड मिलता है C2H5 देन NH देन C। अब यहाँ से जो है ये क्लोरीन जो है अपना इलेक्ट्रॉन खींच लिया है, इस वजह से इस पे ऑक्सीजन जो है वापस से अपना इलेक्ट्रॉन को दे देता है कार्बन पे, जिसकी वजह से यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाता है ऑक्सीजन के साथ एंड देन CH3 बचता है और प्लस HCl एक्स्ट्रा कंपाउंड। तो इसका जो नेमिंग की बात करते हैं तो इसको पढ़ते हैं N इथाइल इथेनामाइड। ये कैसे हुआ, N से इथाइल अटैच है एंड देन द रेस्ट थिंग इज ये एक कार्बन 2 कार्बन है, सो बेसिकली क्या हो जाएगा 2 कार्बन है तो इथेन और ये CONH2 कंपाउंड से मिलकर बना हुआ है इसलिए इसको एमाइड बोला गया है। सो इसलिए इसको N इथाइल इथेनामाइड बोलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।